कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी। पीटीआई के 10 गिरफ्तार अरकान को असम्बली पहुंचा दिया गया। शेर अफजल मरवत, वकास अकरम शेख, जैन कुरैशी, मलिक अवैस समेत दीगर शामिल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, गंजापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का बयान वफाक पर हमला है। स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके ऐवान का तकद्दुस बहाल किया। दूसरी जानब स्पीकर अयाज सादिक के साथ अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा की मुलाकात। वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून भी मौजूद। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, हमारे अरकान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। उस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। उधर स्पीकर की जानिब से मुअत्तल किए गए मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पर मौजूद। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीव। अदालत ने अरकान पार्लियामेंट का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार अरकान का जिस्मानी रिमांड दिया था। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद। नैब कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह करने का हुक्म। मुश्ता बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। मुल्क में बहरानी सूरत हाल। आईनी इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर आ गई। दोनों बड़ी जमातों में बेशतर निकात पर इत्तेफाक। सियासी, मुआशी और कानूनी महाज पर दोनों जमातें मिलकर फैसला करेंगी। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत मिलते ही आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत का नंबर गेम पूरा करने का दावा भी सामने आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का अहम इजलास भी कुछ देर बाद होगा। फौजदारी कवानीन में बड़े अरसे से इस्लाहात नहीं हुई। हमने जामे पैकेज मुरतब कर लिया। जिन कवानीन पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन पर मिल बैठ कर बात की जाएगी। मुल्की मामलात पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जजेस की तादाद बढ़ाने की बात करें तो तनकीद शुरू हो जाती है। आला अदलिया को कॉलोनियल दौर के तर्ज पर चला रहे हैं। ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि आम लोगों को फ़ायदा हो। सेनेट का इजलास भी आज तलब। मुख्तलिफ बिल एजेंडे का हिस्सा। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल वजीर की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं, आज अगर पीटीआई के अरकान को घसीटा जा रहा है तो कल कोई और निशाने पर होगा। सियासतदानों ने पार्लियामेंट का गिरबान खुद किसी और के हाथों में दे दिया है। गुज़िश्ता रात पार्लियामेंटेरियंस की सख्त बेतौकीरी की गई। 10 सितंबर को यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। जरताज गुल का मामले पर कमेटी बनाने और असल चेहरों को बेनकाब करने का भी मुतालबा। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने पीटीआई में धड़े बनाने की निशानदही कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो अच्छे बच्चे बने उन्हें जमानत मिल गई, बाकियों को फंसा दिया गया। जिस तरह अरकान पार्लियामेंट को पकड़ा गया, इस तरह तो मंशियात फरोशों को भी नहीं पकड़ा जाता। इदारों को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, ये अफसोसनाक है। जमहूरियत शाहराह दस्तूर पर नंगी और बेलिबास हो गई। 2018 और 24 के ठप्पों के खिलाफ हैं। ठप्पे हमारे हक में हो या खिलाफ, हम उनके खिलाफ हैं। JUI रहनुमा किफायतुल्लाह की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी खेलदास बोले, पार्लियामेंट सुप्रीम, कानून साजी हमारा हक है। आइन के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। सिंध और पंजाब में 180 सीटों के दावेदारों का मैंडेट नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं।
बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर केस को सुनकर फैसला करेंगे। समात 16 सितंबर तक मुलतवी। रहीम यार खान के हल्का एन 171 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन और पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसान मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की। हल्के में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी वोट कास्ट करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। ये सीट पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त इक़दाम की तजवीज़ आ गई। टैक्स चोरों के अकाउंट मुंजमद करने का फैसला। गाड़ियाँ जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत बिजली गैस समेत दीगर यूटिलिटीज़ के कनेक्शंस काट सकेगी। भारी जुर्माने भी होंगे। टैक्स नेट में ना आने वालों को सख्त सजाएं देने के लिए कानून साजी होगी। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम का हुसूल हुकूमत के लिए दर्द सर। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करना मुश्किल हो गया। आलमी कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को ताहाल ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। फाइनेंसिंग गैप पूरा न हुआ तो सितंबर में कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मुश्किल होगी। पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से 1 अरब और इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़ कर्ज की दरख्वास्त कर रखी है। सऊदी अरब के साथ मौखर अदायगियों पर ऑयल फैसिलिटी के लिए भी कोशिशें जारी। स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान। स्टेट बैंक प्रेस रिलीज के जरिए मॉनिटरी पॉलिसी बयान जारी करेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 25% बढ़ाने की मंजूरी। ग्रेड 1 से 16 तक 25% तनख्वाहें बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाह में 20% इजाफा होगा। दूसरी जानिब पेंशन में यकमुश्त इजाफा खत्म करने की तजवीज़। महंगाई अलाउंस मिलेगा। 2 साल में होने वाली महंगाई के मुताबिक पेंशन रिलीफ 80% हो सकता है। महंगी बिजली और गैस ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। मुल्क में कारोबारी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। सैकड़ों कारखाने और मिलें बंद हो गईं। लाखों मजदूर बेरोजगार। फैसलाबाद में 150 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश से 2 लाख मजदूरों से रोजगार छिन गया। मौशी माहिरीन कहते हैं बिजली और गैस की कीमतें कम ना हुई तो इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद गिर गईं। मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक कमी का इम्कान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए से जायद कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल फी लीटर 8 रुपए 30 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तजारत का इजलास। चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। भारतीय वफ़द की ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा पाकिस्तान तरक्की के अहम दौर में दाखिल हो रहा है। अमन व इस्तेहकाम मुआशरे की तरक्की का बायस बनते हैं। नायब चीनी वज़ीर तजारत बोले चीन इलाकाई रवाबित के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। कराची के वेस्ट जोन में 11 और 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने शहीद बेनज़ीराबाद और सांगढ़ में भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर ममनू करार दे दी। खैरपुर और घोटके में 8 और 12 रबीउल अव्वल को भी डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर, कश्मोर में भी 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची में पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम का पारा हाई। हब रिवर रोड यूसुफ घोट पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी।
और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के सदारती मुबाहसे पर बहस का सिलसिला जारी। कमला हैरिस की सियासी चालों के बाद कानों में पहने बूंदे मरकज़ निगाह। रिपब्लिकन अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि कमला हैरिस ने कानों में बूंदों के बजाय वायरलेस ब्लूटूथ लगा रखे थे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप मुबाहसे में कमला की बरतरी पर बरहम। मेज़बानों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, दोनों मेज़बान कमला हैरिस के साथ थे, मुझे कई बार रोका गया।